हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन। आज हम सभी क्लास 8th इंग्लिश चैप्टर नंबर 8 जलेबीज़ करने जा रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इट इज़। जलेबीज़ आप सभी के लिए बहुत टेस्टी थिंग ऐसे इस शेप की होती हैं और बहुत ही मन ललचाने वाली होती है। इन्हीं के बारे में जानेंगे। An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. The sight of crisp syrup jalebis in the market excites him, and the coins in his pocket begin to jingle. After a long debate with himself, he yields to the sweet temptation. तो अब इस स्टोरी को शुरू करने का टाइम हम देख चुके हैं। एक ऑनेस्ट बॉय है, स्कूल जा रहा है पॉकेट में फीस की मनी लेके। It happened many years ago. I was in the 5th standard at the government school Kambalpur, now called Atak. तो ये राइटर अपनी स्टोरी बता रहे हैं। वन डे आई वेंट टू स्कूल विथ 4 रुपी। 4 रुपी उनकी फ़ीस थी, उसे वो लेकर गए और बाद में जो है उनके मास्टर गुलाम मोहम्मद वॉज ऑन लीव, सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे फीस कलेक्ट होने वाली थी तो वो पैसे अपने साथ लेकर चल दिए घर वापस। All through the days, the coin simply sat in my pocket. But once school got over and I was outside, they began to speak. All right, coins don't talk. The jingle or the khanak khanak. But I am telling you, the day they actually spoke, one coin said, "What are you thinking about? Those fresh and hot jalebis coming out of the kadoha in the shop over there. They are not coming out for nothing. Jalebis are meant to be eaten by and only those with the money in their pocket can eat them." अब एक कॉइन कहते हैं, अरे ये देखो जलेबीज निकल रही हैं कदोहा से, तो चलो उसको ख़रीद लो। आखिर पैसे से जलेबीज फ्री में तो मिलती नहीं, चलो ख़रीद लो। लुक हेयर you 4 rupees, I said to them. I am a good boy, don't misguide me, or it won't be good for you. I get so much at home that I considered even looking at something in bazaar a sin. Besides, you are my fees and fund money. If I spend you today, then how shall I face to Master Ghulam Muhammad in school tomorrow after that of Allah Mia at Qiyam? You probably don't know it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to let you sit till the last bell rings. So it is best you stop chewing at my ears. अब फिर वो कहते हैं कि अरे तुम समझते नहीं हो, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, मैं थोड़ा ना तुम्हारे कहने पे गलत रास्ता चुन लूँगा। वैसे भी गुलाम मोहम्मद सर को मैं कैसे फेस करूँगा और अल्लाह मियाँ को क़यामत में। तो वो बताने लगते कॉइन्स को कि अब तुम लोग चुपचाप बैठो। द कॉइन्स डिसलाइक्ड वॉट आई हैड सेड टू देम। अब कॉइन्स जो है गुस्सा हो जाते हैं। फाइनली इन अ पैनिक आई ग्रैब्ड ऑल 4 of them एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट। अब वो बहुत तेज़ से बोलने लगे तो मैंने उन्हें तेज़ी से मुट्ठी में दबा लिया और वो चुप हो गए। आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप आई लूज माई ग्रुप। और तुरंत एक सिक्का बोलने लगा, हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग ऑफ योर ओन गुड एंड यू आर ट्राइंग टू स्ट्रैंगल अस इंस्टेड। तुम हमें दबाना चाहते हो, हम तो तुम्हारे फ़ायदे की बात कर रहे हैं। फिर वो जो है कॉइन अब कुछ स्टोरी उसे बताता है जिससे वो जलेबीज खरीद ले। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबी? एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, वोंट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो? स्वीट्स विद द फीस मनी, फीस विद द स्कॉलरशिप मनी। अब वो कहते हैं कि तुम एक काम करना, आज हमें खर्च कर दो उन जलेबीज़ को खाने में, कल जो स्कॉलरशिप मनी मिलेगी तुम्हें उससे तुम जो है फ़ीस पे कर देना। सिंपल, किस्सा ख़त्म, पैसा हज़म। ये आइडिया अच्छा लगता है जो है हमारे राइटर को, पर वो सोचते हैं वॉट यू आर सेइंग इज़न्ट राइट। आई रिप्लाइड, बट इट इज़न्ट दैट रॉन्ग आइदर। लिसन, स्टॉप्ड बैबलिंग एंड लेट मी थिंक। वो सोचने लगते हैं क्या करें क्या करें। माई माउथ वाटर्ड बट आई वॉजेंट अबाउट टू बी स्वेप्ड अवे सो ईजिली। बहुत अच्छे और प्रॉमिसिंग स्टूडेंट में से एक थे और 4th स्टैंडर्ड में इन्होंने स्कॉलरशिप भी जीती थी 4 रुपीज़ की। तो इसलिए इन्होंने, और ये जो है गुड फैमिली यानी वेल टू डू फैमिली से आते थे, अच्छी फैमिली से, और इनके जो है अंकल भी एक ऑफिसर थे। आई हैड नेवर वंस बीन बीटन ऑफ सो फार। इतना आज तक मुझे कोई नहीं चैलेंज कर पाया जितना ये सिक्के कर रहे हैं। अब वो जो है परेशान हो जाते हैं और सोचते खर्च कर देता हूँ, जलेबीज खा लेता।
पर फिर वो सोचते हैं नहीं मैं घर जाता हूँ। घर चले जाते हैं। घर पहुँचते ही आई रीच्ड होम एंड सैट ऑन द बेड। दे बिगेन टू स्पीक। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच। दे बिगेन टू श्रीक थ्रूली फेड अप आई रश्ड। मैं बाजार में दौड़ता हुआ गया। मैंने आई वॉज टेरिफाइड और मैंने जो है हलवाई से पूरे 1 रुपये, उस समय 1 रुपये की बहुत वर्थ थी उसके जलेबीज ली। His astonished look seemed to be asking where I had the hand cart in which I would carry all those जलेबी। इतने सारे जलेबी मिल गए थे उन्हें। 1 rupee fetched more than 25 rupee does nowadays। ये स्टोरी बहुत पुराने टाइम की, अभी तो 100 रुपये के आसपास की आई थिंक उसकी वैल्यू होगी। अब वो ख़रीद लेते हैं। अ हीप ऑफ जलेबीज ही ईट्स। अब वो बहुत सारे खा लेते हैं, उनका पेट भर जाता है, तो अब वो दूसरों में बांटने की सोचते हैं। Very quickly, boys from the entire neighborhood assembled in the gully. By that time, I was so pleased with my stomach full of jalebis that I got into the mood for some fun. मैंने सब में बांटना शुरू कर दिया। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये सब में जलेबीज बांट रहे हैं। 1 रुपये की जब पूरी जलेबीज ख़त्म हो गई, ये फिर हलवाई के पास गए और हलवाई से इन्होंने बाकी पैसों की जलेबीज खरीदी और फिर लोगों को बांटने लगे और विश करते हैं अगर चिल्ड्रंस भी वोट दे सकते तो पक्का मैं ही जीत जाता वोटिंग में। और वो बहुत खुश भी होते हैं कि अब मैंने बेगर्स को और बच्चों को भी अपने साथ खिलाया, खुद ही अकेले नहीं। अब वो सोचते अरे यार मैंने इतनी सारी जलेबीज तो खा ली पर अब वो डाइजेस्ट हो नहीं रहे हैं। विथ एवरी ब्रेथ कम अप अ बर्प and with every burp the danger of bringing out a jalebi or two. The fear was killing me. उस रात वो डरे डरे कि कभी भी जलेबी इस मुँह से बाहर निकल सकती हैं। At night I had to eat my dinner as well. और उन डिनर जैसे तैसे खाने के लिए अब वो परेशान हो गए थे कि खाना पड़ेगा। If I hadn't at eat I would have been asked to explain। और मुझसे पूछा जाएगा मैं क्या बताऊँगा। मुन्ना हैज़ डेवर्ड अ माउंड ऑफ जलेबीज। आई वुड सिंपली डाई। और अगर मैंने बोल दिया तो मैं तो गया। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई कॉल्ड अप लाइक अ जलेबी सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक। पेट दुखता रहा मेरा और मैं कुछ नहीं कर सका। अब राइटर कहते हैं चिल्ड्रंस डोंट हैव स्टमक्स, दे हैव डाइजेशन मशीन। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग। और फिर सुबह तक मैं ठीक हो गया था। इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर डे आई वॉश्ड माई फेस एंड लाइक अ वर्चुअस। अब वो एक अपने आप को गुड और नोबल स्टूडेंट बताते हुए गए और उन्हें वो सोच रहे थे कि हमें स्कॉलरशिप मिलेगी, उससे हम पे कर देंगे फ़ीस। अब वो जाते उन्हें क्या पता चलता आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ्स स्कॉलरशिप दैट डे एंड वंस आई हैड पेड द फीस विद दैट अमाउंट द जलेबीज वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। वो खुश होकर जाते हैं। माई अब जो है उन्हें पता चलता है आई फाउंड दैट द स्कॉलरशिप वॉज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ। अब वो नेक्स्ट मंथ में दी जाएगी। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन। अब मैं तो मेरा सर घूमने लगा कि अब मैं क्या करूँगा। मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रिसेस के टाइम में वहाँ से भाग गया। अब वो कहते हैं कि मैं अल्लाह मियाँ से कह रहा हूँ जस्ट दिस वन सेव मी। ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपी इन माई पॉकेट। आई प्रॉमिस आई विल यूज़ देम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबीज। आई couldn't रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड बट डेफिनेटली। और ये जो है कहाँ पहुँच जाते कम्बलपुर रेलवे स्टेशन तक भागते भागते। इन्हें लगता है कि मुझे एल्डर्स की बात माननी चाहिए थी, मैंने भी अच्छा नहीं किया। फिर अब क्या होता है देयर वॉज अ शेड गिविंग ट्री, उसके नीचे बैठ जाते हैं और वो सोचता मैं क्या करूँ, मैंने तो जलेबीज खा ली, अब क्या होगा। देन आई फेल्ट लाइक लाफिंग व्हेन इट स्ट्रक मी। और मुझे लग रहा था कि जैसे मैं रो रहा हूँ, मेरे आंखों से जलेबीज के सिरप गिर रही हैं आंसुओं की जगह। फ्रॉम द जलेबीज माई थॉट्स वेंट टू द फीस एंड फीस टू द। और जो फ़ीस मुझे मास्टर गुलाम मोहम्मद को देनी थी। अल्लाह मियाँ आई एम अ वेरी गुड बॉय, आई हैव मेमोराइज द इंटायर नमाज, आई नो द लास्ट 10 सूरत्स ऑफ कुरान बाय हार्ट। इफ़ यू विश्ड आई कैन रिसाइट द इंटायर आयत अल कुर्सी। और वो बताने लगते कि अल्लाह मियाँ मैं आपको ये सब सुना देता हूँ, बस मुझे 4 रुपये दे दीजिए। अब वो सुनाते आफ्टर द प्रेयर द राइटर यानी आई जिसको रेफ़र किया जा रहा है ऑफर नमाज रिसाइटेड 10 सूरत्स आयत अल कुर्सी kalma itayab, in fact everything that I remember. Then I blew over my bag saying chew. Then after saying bismillah I realized that the said was only too true. No one can erase what fate has decreed.
अब वो सोचने लगते हैं मैं क्या करूँ क्या करूँ। अब फिर बाद में वो जो है उन्हें पता चलता है कि अब स्कूल की बेल बज गई होगी, तो वो जाने लगते हैं। फिर हलवाई पूछते हैं क्यों भाई, शैल आई वे अ रुपी वर्थ जलेबीज, डोंट यू वांट जलेबीज टुडे। इस तरीके से वो, अब जो राइटर वो तो उस पर गुस्सा हो जाते, कहते कि मैं तुम्हारा लीवर रोस्ट करके, मन में कि मैं तुम्हारा लीवर रोस्ट करके खाना ज़्यादा पसंद करूँगा उन बेकार सी जलेबियों से। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग, मैं फिर वहाँ से भाग गया स्कूल से और फिर वहीं जाके बैठ गया रेलवे स्टेशन तक। और अल्लाह मियाँ एटलीस्ट गिव इट टू मी टुडे, टुडे इज़ द सेकेंड डे। देन आई सेड ऑल राइट लेट्स प्ले अ गेम। अब राइटर कहते हैं कि मैं जाऊँगा, उठूँगा मैं यहाँ से, सिग्नल तक जाऊँगा और वापस आऊँगा। आप चुपचाप से सीक्रेट तरीके से इस रॉक के नीचे जो है डाल दीजिएंगे 4 रुपये, और मैं उन 4 रुपये को लेकर फिर चला जाऊँगा। 1 2 3, और वो चले गए। वहाँ से आते हैं तो वो देखते कि उस रॉक के नीचे तो एक वर्म पड़ा होता है, और उन्हें गुस्सा आ जाते कि अरे यार अब भी मुझे नहीं मिला। वो बताने लगते अल्लाह मियाँ मेरे अंकल जो एक ऑफिसर हैं अब तो मुझे दे दीजिए, अपना थोड़ा पावर दिखाते हैं। अल्लाह मियाँ को सूरज वगैरह रिसाइड करके सुनाते हैं। टुमारो आई विल डू वाजू, वियर क्लीन क्लोथ्स एंड कम हेयर। वो सोचते हैं, अब वो घर जाते हैं और इस बार उनके जो एब्सेंट की, उनका 2 दिन एब्सेंट स्कूल में मार्क हुआ था, वो वाले लेटर उनके स्कूल से घर पहुंच चुका होता है और उनकी चोरी पकड़ी जाती है। बाद में वो कहते हैं अब मुझे पता चला उस दिन अल्लाह मियाँ ने मुझे क्यों नहीं दिया। लास्ट सेंटेंस में आप देखिए, लास्ट 4 सेंटेंस, इट वॉज ओनली लेटर दैट आई केम टू द कंक्लूजन दैट इफ़ अल्लाह मियाँ वर टू प्रोवाइड ऑल for the asking, then man would even today be living in nests like vultures and crows and would not have learnt the art of making jalebis। उनका कहने का मतलब है कि अगर सब कुछ बोलने से ही मिल जाता अल्लाह मियाँ को, तो इंसान कुछ सीखता ही नहीं, ना ही आर्ट ऑफ जलेबीज। आपको ये चैप्टर कैसे लगा कमेंट्स कीजिए, और आपको कोई डाउट हो वो भी कमेंट कीजिए। और जब ये जलेबी वाला, जब वो घर पहुंच चुके थे तब भी उनके जलेबी इतनी महसूस होती, दुकान के बाहर भी जलेबी की स्मेल आ रही, और जब वो उस दुकान के जस्ट पीछे थे तब उन्हें पता नहीं चला। इस क्वेश्चन का सल्यूशन यानी आप आंसर भी मुझे दे कि क्यों उस समय उन्हें जलेबीज़ की दुकान के जस्ट आगे होने का पता नहीं चला। थैंक यू गाइस।